माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर श्रीमान कृष्णा अधिकारी भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अधिकारी जी, किन उद्देश्यों और किस प्रेरणा के साथ आप ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? जोशी जी नमस्कार। हमारा जो विकास खंड है सन 1964 मेरे ख्याल से बाराकोट विकास खंड बना था। उसके बाद जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस विकास खंड को बहुत बड़ा योगदान दिया। ये विकास खंड का एकमात्र बांस का प्योर बांस का एक जंगल है बाराकोट विकास खंड में, और बाराकोट ग्राम सभा के अंदर आता है, जिसमें पमदा, बाराकोट, हरतोला, धूरा, संतोला, चूरानी इतनी ग्राम सभाओं से मिलके एक जंगल बनाया गया है। लगभग 100 साल के आसपास 100 साल पहले जो है इस जंगल का निर्माण श्रीमान जीत सिंह अधिकारी जी ने इसको किया है, और अब वो जंगल जो है विलुप्ति की ओर है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। जो हमारे पानी के स्रोत थे वो बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। हमारे यहाँ आसपास कई सारे नौले थे और कई सारे जो है तालाब थे, वो तालाब सब सूख चुके हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा जो जंगल है वो विलुप्ति की ओर है। कहीं पे भी आप फोटो ले लीजिएगा या कैसे भी देख लीजिएगा, यहाँ बांस के जंगल मात्र जो है ब्लॉक एरिया के आसपास हैं। उसके अलावा जो है बांस का जंगल विलुप्ति की ओर है। तो मेरा ये इस लॉकडाउन में एक उद्देश्य से पहले से मेरा एक उद्देश्य था कि इस विकास खंड में जो भी अच्छे कार्य किए जाए उसमें हम जितना अपना योगदान दे सकें, ये हमारा सौभाग्य भी है। और पमदा, बाराकोट, काकड़ ये विकासखंड जो है पिछड़ा हुआ विकासखंड इसलिए है। सन 64 में विकासखंड बनने के बाद भी इस बाराकोट विकासखंड में आज तक विकास की गति कहीं नहीं पकड़ी है। इसलिए नहीं पकड़ी है कि एक तो लोहाघाट और बाराकोट की दूरी बहुत ही नहीं के बराबर है। दूसरा जो है इस क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं है। जैसे अभी युवा साथी में हमारे नगेंद्र जोशी जी हर मुद्दे को कहीं न कहीं किसी फील्ड में उठा रहे हैं। तो इससे जो है कि इस क्षेत्र को कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। आने वाले जो युवा साथी हैं जो जोश से भरपूर हैं, और जो विकास का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है ये हमारा जो वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण एक हमारा वातावरण और स्वच्छता के कारण हम कर रहे हैं, शुद्ध जल के कारण कर रहे हैं। लेकिन विकास के मामले में सबसे बड़ी बात है ये जो वृक्षारोपण है, ये भी एक विकास की गति को देता है। मैं इतना बृहद जो वृक्षारोपण आपने किया है, लगभग 5000 से अधिक पौधे आपने लगाए हैं। इन पौधों की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया हुआ है? ग्राम प्रधान जो है राजेश अधिकारी जी युवा हैं और ऊर्जावान है। मैंने इनसे एक अपना मत रखा था कि भाई कि अगर आप युवा हो और कुछ करने का आपके पास मादा है तो करिएगा। और उन्होंने इस काम को बिल्कुल आत्मीयता से काम कर रहे हैं। और इन्होंने इसमें भी एक रखा है कि हम पूरे जंगल को तारबाड़ से जो है बाउंड्री वॉल करेंगे। और इसका जो पेड़ लगाने का उद्देश्य है, जब तक ये पेड़ हम बाउंड्री वॉल नहीं होगी, इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसका उद्देश्य निराधार है। पेड़ लगाने का औचित्य तब है जब उसका हम देख रेख कर सकते हैं। देख रेख के लिए हमने 2 चौकीदार का नियुक्त करे हैं, जिसमें से हमने कंट्रीब्यूशन जो भी होगा, जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी माध्यम होगा। अभी और कितने दिन ये कार्यक्रम आपका चलेगा? ये कार्यक्रम हमने चरणबद्ध में रखा था, और अभी हमारे पास पौधों की उपलब्धता कम है। 5000 से अधिक हम पेड़ लगा चुके हैं। इसमें श्रीमान हेमचंद गहतोड़ी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने कहा अधिकारी जी अगर आप डेडिकेशन के साथ इस काम को करते हैं तो हम अगले साल भी, नेक्स्ट ईयर भी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे जो भी आप चाहेंगे। और हमने इस जंगल में एक विशेष बात करी है कि बांस का तो एक जंगल है, उसके साथ साथ हमने जो है फलदार वृक्ष भी लगाए हैं, जिससे कि जो जंगली जानवर बंदर है और लंगूर है, वो जो है हमारे घरों की ओर प्रवेश कर रहे हैं आज के दिन। यानी कि उनको भोजन जंगल में ही मिल जाए। जब किसी जंगली जानवर को कुछ नहीं मिलेगा तो वो सभी घरों की ओर की आएगा। इसलिए मैंने इस जंगल में एक वैरायटी युक्त जो है
अलग अलग पौधारोपण किया है। बहुत जिसमें अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ आप आगे आए हुए हैं। हाँ। भगवान ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बाराकोट के ग्राम प्रधान श्रीमान राजेश सिंह अधिकारी भी इस मुहिम में बिल्कुल तन मन धन से जुटे हुए हैं, जो अभी भी हमारे सामने में पौधा लगा रहे हैं। अधिकारी जी, किन उद्देश्यों के साथ आप ये वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम को कर रहे हैं? जोशी जी, पेड़ों का उद्देश्य सर्वप्रथम तो हम पर्यावरण को देखते हुए, जो आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, जंगल विनाश की ओर जा रहे हैं, एक हमारा उद्देश्य है कि आज से 70 वर्ष पहले जो हमारे बुजुर्गों ने इस जंगल को बनाने के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो एक दिन डॉक्टर के.एस. अधिकारी जी का एक बहुत अच्छा सुझाव आया। मैं समझता हूँ कि उन्हीं की जो एक सुझाव था कि राजू एक अच्छा वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें, तो हम लोगों ने एक अपने युवा साथियों से, ग्राम पंचायत बाराकोट के समस्त युवा साथियों से अनुरोध किया, और युवा साथियों ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सभी युवा साथी एकजुट हुए और एक सफल वृक्षारोपण करने के लिए आज हमारा जो 7वां दिन है, लगभग 5000 से 6000 पेड़ हमारे आज लग चुके हैं। और ये मुहिम हम आने वाले अगले साल में भी 5000 का लक्ष्य हम रखेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे युवा साथियों ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैं समस्त युवा साथियों का और वन विभाग के रेंजर साहब हेमचंद्र गहतोड़ी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूरे ग्रामवासी समस्त वन विभाग के कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें इस वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए 5000 पेड़ों का जो योगदान किया। हम आप पूरे ग्रामवासी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद।